हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज जो है ना वो चांद रात है और कल बकरीद है, तो आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में बकरीद मुबारक हो। बस अभी जो है ना शाम का टाइम है और सुबह से ही जो है ना बस काम में लगे हुए हैं। यानी जब सो के उठे थे, नाश्ता किया था और उसके बाद फिर बस काम घर के कुछ ना कुछ जो है ना वो निकलते चले आते हैं। यानी रात तक जो है ना कुछ काम जो है ना वो चलता रहेगा, क्योंकि चांद रात पे तो वैसे भी सारा टाइम जो है ना वो बिजी गुजरता है। तो यहाँ सामान हम लेकर आए थे, ग्रॉसरी शॉपिंग की थी किफाया से। तो सामान जो है ना सिस्टर सारा निकाल शॉपर से, फिर मैं ये सारा सामान जो है ना किचन में रखूंगी, कैबिनेट में। और बाकी सामान जो जहाँ रखना होगा जगह पर, यानी साबुन वगैरह है, सर्फ वगैरह है, जो इसकी जगह वहाँ पे रखूंगी। बाकी सारा सामान किचन में। तो बस अभी जो है ना यही काम जो है हम कर रहे हैं, सारा सामान रखने का, सारी सेटिंग का किचन का। और बस फिर उसके बाद बाकी सारे काम जो है ना वो भी चलते रहेंगे। दोपहर के खाने में मैंने मटन स्टू बनाया है, वो मैंने पहले ही बना लिया था। सामान वगैरह किचन में रखने के बाद, कैबिनेट में रखने के बाद, जब हम फ्री हुए थे काम से, तो उसके बाद जो है ना मैं गुलाब जामुन बना रही थी और सिस्टर भी मेरे साथ जो है वो गुलाब जामुन बनवा रही थी, क्योंकि खोया जो है ना रखा हुआ था और काफ़ी टाइम से सिस्टर बोल रही थी कि गुलाब जामुन बनाओ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। और ये कि ज़ाहिर बात है, अभी फ्रिज की जो है हमने सफाई की थी, कुर्बानी होगी, गोश्त वगैरह रखा जाएगा, तो सिस्टर ने कहा नहीं, खोया जो है ना ख़राब हो जाएगा, आप अभी बना के खिलाओ मुझे गुलाब जामुन। तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना गुलाब जामुन बनाई थी, क्योंकि मेहमान भी जो ज़ाहिर बातें आएंगे, तो ये है कि उनके आगे भी जो है ना नाश्ते में सर्व करने के लिए जो है वो हो जाएगी। तो इसलिए फिर जो है ना मैंने गुलाब जामुन बना के रखी। और जहाँ रिलेटिव्स में और फ्रेंड्स में देनी थी, वहाँ पर भी जो है ना हमने भेज दी थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कल ईद का दिन है, काम भी ज़्यादा होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर सब जगह देखना और दूसरे घर में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने आज ही जहाँ देनी थी फ्रेंड्स के यहाँ और जिनसे फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ भी जो है ना दे दी थी। तो बस गुलाब जामुन बनाने के बाद उससे फ्री हुए और उसके बाद फिर बस रात के खाने की हमने तैयारी की। रात के खाने में मैंने वैसे तो कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि दोपहर में मैंने मटन स्टू बनाया था। बाबा जो है ना दोपहर में भी मटन स्टू दिया था बाबा को दोपहर के खाने में, और रात में भी जो है ना बाबा मटन स्टू ही खाएंगे। लेकिन बाबा जो है ना इस तरह की चीज़ें यानी रोल और बर्गर वगैरह नहीं खाते। तो ये सामान हम लेकर आए थे जब ग्रॉसरी शॉपिंग की थी किफ़ाया से, तो वहाँ से लेकर आए थे, ये सारा रखा हुआ था। तो मैंने सिस्टर से कहा कि यही जो है ना बना लो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इतना काम करने के बाद कुछ और बनाना, या आटा गूंदना, रोटी बनाना। तो पहले पराठे वगैरह रखे हुए हैं और चिकन पेटी भी है, नगेट्स भी है, तो बर्गर बना लेंगे और रोल बना लेंगे, तो आसानी के साथ और जल्दी से जो है ना बन जाएगा। तो फिर हमने रात के खाने के लिए अपने यही बनाया था और बाबा को जो है ना मटन स्टू ही दिया था खाने में। वैसे ये सारी चीज़ें जो है ना घर पे होनी चाहिए, यानी कि जब भी मूड हो या मेहमान आ रहे हो तो आराम से जो है ना वो बन जाता है। फ्रोज़न पराठे हैं, नगेट्स हैं, चिकन पेटी है, यानी बर्गर पेटी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना या तो बाज़ार से ले लें या फिर घर में भी जो है ना बना के रख सकते हैं। मैं वैसे घर में भी नगेट्स वगैरह बना के रख लेती हूँ एयर टाइट बॉक्स में भर के, और चिकन पेटी या बर्गर पेटी बनाकर जो है ना रख लेती, तो आसानी जो है वो हो जाती है। कभी मूड हो तो बस निकालो, फ्राई करो और आराम से जो है ना वो बना के खा सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और मेहमानों के आगे भी जो है ना वो लगा सकते हैं। तो इस तरह चीज़ें जो है ना हम वैसे भी ला के रखते हैं, या फिर जो है ना मैं खुद घर में बना लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे हमने पराठे वगैरह सेके थे, बन सेके थे और चिकन पेटी नगेट्स वगैरह फ्राई किए। तो सिस्टर जो है ना वो अभी रोल बना रही हैं और बर्गर वगैरह, हम तीनों ही जो है ना काम में लगे हुए थे। मैं भी और मेरी छोटी सिस्टर्स भी बस किचन के काम में भी, यहाँ मैं फ्राई कर रही थी, पराठे वगैरह सेक रही थी, सिस्टर बना रही थी। तो बस इस तरह से हमने काम किया सारा दिन। बस आज काम में बिजी गुजरा। वैसे भी आज चांद रात है ना, तो सारा यानी रौनक भी बाहर काफ़ी हो रही है, और फिर बस सारा टाइम ऐसे ही जो है ना काम में गुजरता है। कुछ ना कुछ यानी जितना काम भी पहले से कर लो, एंड टाइम तक जो है ना वो काम निकलता ही रहता है। वैसे अभी तक ना मेरा ईद का ड्रेस भी जो है ना वो स्टिच होके नहीं आया है। आंटी जो है ना या तो लेट नाइट भेजेंगी स्टिच करके, या फिर सुबह भेजेंगी ईद में, यानी पहले दिन ही सुबह जो है ना वो भेज देती हैं। तो बस ये था, अगर मेरा सूट अभी आया होता स्टिच होके तो मैं वो भी शेयर करती, लेकिन अभी तक तो मेरा सूट जो है ना वो स्टिच होके नहीं आया। तो इंशाल्लाह ईद व्लॉग में जो है ना फिर मैं शेयर करूंगी।
कि मेरा ईद का ड्रेस जो है ना वो कौन सा था और मैंने फर्स्ट डे जो है वो कौन सा ड्रेस पहना था। तो यहाँ बस हम लोग जो है ना बर्गर बना रहे हैं और देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ जो है ना बाजार के टेस्ट जैसे बर्गर और रोल जो है ना हमने घर में बना लिए हैं। तो आप लोग भी चाहें तो इसी तरह से जो है ना बना के नगेट्स वगैरह चिकन पेटी बर्गर पेटी रख सकते हैं या फिर फ्रोजन ले ले बाजार से, आसानी के साथ जो है ना बन जाते हैं। लेकिन टेस्ट में बहुत मजे के बनते हैं, जैसे कि हम बाजार से लेते हैं ना वैसे ही बनते हैं। तो हमारे मज़े वाले बर्गर और रोल जो है ना वो तैयार हो गए थे। तो हम लोग उसके बाद रूम में आ गए थे, ये बर्गर खाया, रोल वगैरह खाया। आज का रात का खाना जो है ना हमारा यही था। और उसके बाद बस सिस्टर ने जो है ना चाय भी पकने के लिए रखी हुई थी, क्योंकि थकन जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो गई थी काम में करते करते। तो बस इस वजह से मैंने सिस्टर से कहा कि पहले जो है ना चाय भी पकने के लिए रख दो, जब तक ये खाएंगे चाय भी बन जाएगी, क्योंकि थकन की वजह से ना चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। और बस ये कि जब चाय पी रहा हूँ तो जब भी सुकून मिलता है। तो बस हमने रात का खाना खाया और उसके बाद चाय भी जो है वो बन गई थी। सिस्टर जो है चाय निकाल के ले आई थी। चाय पी और चाय पीने के बाद फिर बस काम जो है किचन के और बाकी सारे जो है ना कुछ जो है वो रात तक चलता ही रहेगा, क्योंकि रात में भी सोना जो है ना वो मुश्किल ही होता है। चांद रात को जागते में ही जो है ना वो सारा टाइम गुजरता है। तो यहाँ मैं दूध और छुआरे भिगो रही थी बाबा के लिए, क्योंकि बाबा जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उससे पहले मीठा खा के जाते हैं। वैसे तो मैं हर साल जो है ना हर बार शीर ही बनाती हूँ, ईद पे भी बकरीद पे भी। लेकिन अभी मैंने गुलाब जामुन बना ली थी तो इसलिए मैंने शीर नहीं बनाई, क्योंकि सुबह उठ के फिर मैं शीर बनाती हूँ फजर की अजान के बाद। तो मैंने बोला कि अभी जो है ना मैं दूध और छुआरे भिगो देती हूँ, बाबा यही खा के जो है ना नमाज पढ़ने के लिए चले जाएंगे ईद की नमाज के लिए। तो बस शीर जो है ना फिर मैं दूसरे या तीसरे दिन बना लूंगी, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही है और फ्रिज में कूलिंग भी जो है ना वो कम है। तो जाहिर बात ये होता है कि शीर वगैरह जो है ना ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने बोला गुलाब जामुन तो मैंने बना ली है, शीर मैं बाद में बना लूंगी। तो इसलिए फिर बाबा के लिए मैंने दूध और छुआरे भिगो के रख दिए थे कि बाबा जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो ये खा के चले जाएंगे। तो बस ये काम किया और उसके बाद मैं गैलरी में खड़ी हुई थी। काफ़ी रौनक थी, लेट नाइट तक जो है ना काफ़ी रौनक रही। गायें बाहर जो है वो घुमा रहे थे लोग अपनी, और काफ़ी जो है ना गाय की आवाज़ और बाकी जो लड़कों के शोर के बाद सब जो है ना लेट नाइट तक जो है वो चलता रहा। काफ़ी जो है वो रौनक थी आज माशाल्लाह से। वैसे हर साल ही चांद रात पे रौनक होती है, तो इस बार भी। तो बस ये था मेरा आज का चांद रात का व्लॉग। तो खुश रहिए और अपनी फैमिली के साथ जो है ना अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ईद व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।